बच्चों, आज हम वसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में उन्होंने दिन प्रतिदिन बदलते माहौल का वर्णन किया है कि जो आज का समय है वह बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और अब समय ऐसा आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, दूसरे पर संदेह करता है, शक करता है। समय ऐसा आ गया है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम मिलने वाले हर एक व्यक्ति पर संदेह करते हैं। ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? बैठ जाता है मतलब उदास हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आप टीवी में समाचार सुनोगे तो आपको उसमें भी ऐसे ही समाचार सुनने को मिलेंगे। अगर राजनीति से संबंधित सुनोगे तो आपको उसमें आरोप प्रत्यारोप, एक जो नेता है एक नीति को लागू करता है तो दूसरा उस पर आरोप लगाता है। ठीक है, तो जो वर्तमान समय है वह आरोप प्रत्यारोप का समय है कि एक व्यक्ति अगर कुछ करता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें दोष निकालता है। ठीक है, तो इसमें लेखक कहते हैं कि समय ऐसा आ गया है कि इस समय में कुछ ना करने वाला व्यक्ति ही ठीक है, कि अगर यदि हम कुछ करते हैं तो लोग उसमें दोष निकालते हैं। ठीक है, तो लेखक बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमारे महान नेताओं ने देखा था, जैसे तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, कि क्या मानव हृदय में से जो हमारे अंदर प्रेम का समुद्र था वह सूख गया है? क्या यह हमारे उन्हीं मनुष्यों के सपनों का भारत है? और तो उनके मन में कई बार संदेह होता है उत्पन्न और वह यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि क्या यह देखकर निराश हुआ जाए। लेकिन इसके साथ साथ उसे कुछ आशा की किरण भी नज़र आती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है कि लेखक एक बार रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पर उन्होंने टिकट लिया। टिकट के उन्होंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद टिकट बाबू आया और वो उनको पहचानते हुए कि किस व्यक्ति ने मेरे को 100 रुपये दिए थे, पहचानते हुए उनको बड़ी विनम्रता से उनके हाथ पर 90 रुपये रख दिए कि आपने यह गलती से मुझे 100 रुपये दे दिए थे, टिकट 10 रुपये का था और ये आपके 90 रुपये हैं। तो उसके जो चेहरे पर जो विचित्र संतोष था वह लेखक को चकित कर गया। लेखक उसके चेहरे को देखता ही रह गया कि क्या इस समय में भी, ऐसे समय में भी इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन तभी कभी लेखक कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराशा में आशा की किरण ढूंढनी चाहिए। जो ये ईमानदार व्यक्ति है ये हमारे लिए आशा की किरण है। ये हमें मेहनत, भाईचारे और प्रेम का पाठ सिखाते हैं। ठीक है, हमें अपने से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, आप अपने दिन प्रतिदिन में देखते हो कोई झगड़ा होता है किसी भी बात को लेकर, तो जैसे अब आप खुद निर्णय ले सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है, किस बात को हमें किस नज़रिए से देखना है। ठीक है, तो इस पाठ में लेखक हमें यह समझाता है कि हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और अपने अंदर ईमानदारी और मेहनत का गुण पैदा करना चाहिए।
ठीक है। और किसी को भी हमें ठगना नहीं चाहिए। अगर कोई हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, या किसी के साथ हम गलत व्यवहार कर देते हैं तो हमें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। आपको ये पाठ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है, ठीक है। और अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करना है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस परिस्थिति को बदलना है, ठीक है, और अपने भारत को दोबारा फिर समृद्ध और खुशहाल बनाना है, जिसमें सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें, ईमानदारी से मिलजुल कर रहें। पाठ के शब्दार्थ हैं धर्म भीरु। धर्म भीरु होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला, उसको क्या कहते हैं? धर्म भीरु। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना, उजागर, प्रकट करना। गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना है, जैसे ट्रेन होती है उसका गंतव्य स्थान जहाँ पर किसी को जाना हो। ढांढस, दिलासा या धीरज।